हरे कृष्णा। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी तो अपने नाम के ही अनुसार भक्तों के सभी कार्यों को सफल एवं पूर्ण करने वाली है। धर्म ग्रंथों में इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन मंदिर एवं तुलसी के नीचे दीप दान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। सफला एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुंभक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वो पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वो विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करना और उन्हें मारने का कुकर्म चालू किया। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वो वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उस वृक्ष की भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुंबक रहा करता था। पाप बुद्धि लुंबक वन में प्रतिदिन मांस तथा फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो शीत के कारण निष्प्राण सा हो गया। अगले दिन सफला एकादशी को दोपहर में सूर्य देव के ताप के प्रभाव से उसे होश आया। भूख से दुर्बल लुंबक जब फल एकत्रित करने लगा तो सूर्य अस्त हो गया। तब उसने वही पीपल के वृक्ष की जड़ में फलों को निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। उसके द्वारा अनजाने में किए गए निष्काम उपवास एवं पछतावे से श्री हरि को प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसके समस्त पापों को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे लुंबक, तुम्हारे व्रत से खुश होकर श्री हरि ने तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम अपने राजमहल जाओ और अपने पिता को आराम देकर राजा का पद संभालो। ये सुनकर लुंबक भगवान की जय बोलता हुआ वहां से अपने राज्य वापस चला गया और धर्म आचरण करके राजपाट चलाने लगा। उसका विवाह एक योग्य कन्या से हुआ। अच्छी संतान प्राप्त हुई और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी का व्रत अपने नामानुसार मनोनुकूल फल प्रदान करने वाला है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वो जीवन का सुख भोगकर मृत्यु पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करता है। आइए हम सब भी सफला एकादशी का व्रत रखें और भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।